नमस्कार, अस्सलामुअलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान। रमजान का बाबरकत महीना चल रहा है और कहा जा रहा है कि हम पर दहशतगर्दी के फरमान भले ही सुना दिए जाएं, लेकिन अमेरिका के इन फरमानों से ज्यादा अहम इस वक्त गजा में रमजान के मौके पर रसद और गिजा और दीगर जो मदद है उसको रोकना है, उसकी फराहमी रोकना है। यह कहना है यमन के हौसी जंगजुओं या फिर हौसी फाइटर्स का, जिन्हें अंसारुल्लाह भी कहा जाता है। यमन में हौसियों की सबसे बड़ी पॉलिटिकल काउंसिल के सीनियर मेंबर मोहम्मद अली अल हौथी के बयान को ईरानी न्यूज एजेंसी इरना के हवाले से जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि गजा में इंसानी मदद रोकना और सीजफायर समझौते के बीच धमकियां देना भी अपनी तरह की दहशतगर्दी है। दरअसल इसी हफ्ते अमेरिका में ट्रंप इंतजामिया ने यमन के एक बड़े हिस्से में कंट्रोल कर वहां हुकूमत चला रहे हौसी या अंसारुल्लाह को एक बार फिर दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया है। उसी का जवाब देते हुए हूती लीडर मोहम्मद अली अल हूती ने कहा कि अमेरिकी फैसलों या फरमानों से उनके संगठन को कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वक्त गजा में लोगों को मदद पहुंचाना ज्यादा अहम है। आपको बता दें कि अमेरिकी स्टेट सेक्रेटरी मार्को रूबियो ने ऐलान किया है कि अमेरिका ने यमन की तंजीम अंसारुल्लाह को एक बार फिर गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम के तौर पर नॉमिनेट किया है। अमेरिका का कहना है कि साल 2023 के बाद से हौसी जंगजुओं ने लाल सागर और अदन की खाड़ी में कमर्शियल शिप्स के खिलाफ सैकड़ों हमले किए हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका के दोस्त ममालिक के जहाजों को भी निशाना बनाया है। आपको बता दें कि सऊदी अरब के दुश्मन माने जाने वाले यमन के जैदी शिया यानी अंसारुल्लाह ने यमन में इनकलाब करके वहां की अब्दुर्रब मंसूर हादी हुकूमत का तख्ता पलट दिया है। उस वक्त सदर हादी को सऊदी में पनाह लेनी पड़ी थी और अब भी वो यमन के अपने कंट्रोल वाले हिस्से की सरकार सऊदी से चलाने का दावा करते हैं। अब्दुल मलिक अल हूती की क़यादत वाले अंसारुल्लाह या हौसी जंगजुओं का राजधानी सना समेत यमन के एक बड़े हिस्से पर कंट्रोल है। तो यमन के प्रेसिडेंट अब्दुर्रब मंसूर हादी जब यमन छोड़कर सऊदी पहुंचे थे तो उसके बाद सऊदी ने आनन फानन में यमन के हौसी जंगजुओं पर जबरदस्त हमले किए थे, लेकिन उसका असर क्या हुआ यह भी सुनिए। सऊदी ने यह सोचकर अंसारुल्लाह पर हमले किए कि वो उन्हें कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन जवाब में जब अंसारुल्लाह ने सऊदी की अरामको जैसी बड़ी तेल फैसिलिटी को निशाने पर लेना शुरू किया तो सऊदी को हौसियों से सुलह समझौते के लिए ईरान की मदद लेनी पड़ी, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए दावा किया जाता है। दरअसल यमन में अंसारुल्लाह के पास हौसी जंगजू तो हैं ही, साथ ही यमन की प्रोफेशनल आर्मी भी है जो वक्त वक्त पर इसराइल और अमेरिका के खिलाफ अपनी ताकत का मुजाहरा करती रहती है। कहा जाता है कि यमन के अंसारुल्लाह को ईरान का सपोर्ट है और उन्हें वहां से जदीद तरीन हथियार भी मिलते हैं। अब अमेरिका ने भले ही यमन के अंसारुल्लाह को एक दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया है, लेकिन हौसियों ने उल्टा अमेरिका पर ही गजा को बर्बाद करने का इल्जाम लगाया है। गौरतलब है कि फिलिस्तीन और गजा को लेकर यमन का रवैया दीगर अरब मुल्कों से जुदा रहा है। यमन वो वाहिद अरब मुल्क है जो गजा में इसराइली आक्रामकता के खिलाफ खुलकर खड़ा है। न सिर्फ इसराइल की मुखालफत करता है बल्कि अपनी बैलिस्टिक, हाइपरसोनिक, यहां तक कि सुपरसोनिक मिसाइलों से इसराइल पर धावा बोलता रहा है। और अब अंसारुल्लाह का यह कहना कि उन्हें दहशतगर्द ठहराना गजा में मदद रुकने से ज्यादा बड़ी बात नहीं है। उन्होंने गजा के लोगों के खाने पीने का सामान और इंसानी मदद जानबूझकर रोकने को
दहशतगर्दी करार दिया है। इधर गजा में हमास पर अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की धमकी का कोई असर नहीं हुआ है, जबकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने हमास को अब तक की सबसे जबरदस्त, सबसे बड़ी और एक तरह से आखिरी चेतावनी दी है, धमकी दी है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि हमास सभी बंधकों को अभी रिहा करे और जिन बंधकों की मौत हो चुकी है उनके जस्दे खाकी या लाशें तुरंत सौंप दे, नहीं तो हमास अपना खेल खत्म समझे। इधर गजा में हमास ने प्रेसिडेंट ट्रंप के इंतबाह को खारिज कर दिया है। उसने कहा है कि गजा में परमानेंट जंगबंदी होने पर ही अब बाकी बचे इस्राएली बंधकों को रिहा किया जाएगा। हालांकि प्रेसिडेंट ट्रंप 7 जनवरी और फिर 10 फरवरी को भी हमास को बर्बाद करने और गजा को जहन्नुम बनाने की धमकी दे चुके हैं। तब उन्होंने 15 फरवरी का वक्त मुकर्रर किया था, डेडलाइन दी थी, लेकिन हमास ने उनकी बातों पर कान तक नहीं दिया और इस्राएल के साथ सीज फायर की शर्तों के मुताबिक बंधक छोड़े और फिलिस्तीनी कैदी आजाद करवाए। दरअसल प्रेसिडेंट ट्रंप ने व्हाइट हाउस में हमास की कैद में रहे 8 इस्राएली बंधकों से मुलाकात की थी और उसके बाद उन्होंने हमास को बड़ी धमकी दी थी। इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक बयान में प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि वो इस्राएल को सब कुछ भेज रहे हैं जो उसे चाहिए। उन्होंने कहा, सभी बंधकों को अभी रिहा करो, बाद में नहीं, और जिन लोगों की लाशें तुम्हारे पास हैं उन्हें तुरंत सौंपो, नहीं तो अपना खेल खत्म समझो। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खबर यह भी रही कि प्रेसिडेंट ट्रंप के नुमाइंदे कतर में हमास के साथ बैकडोर से बातचीत भी कर रहे हैं। इस धमकी के बाद और इस मुलाकात के बाद हमास ने भी प्रेसिडेंट ट्रंप के नाम एक खुला खत लिख दिया है। हमास की पॉलिटिकल विंग के मेंबर बासम नईम ने प्रेसिडेंट ट्रंप के नाम खुला खत लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा कि प्रेसिडेंट ट्रंप रिहा किए गए फिलिस्तीनी कैदियों से भी मुलाकात करने का मंसूबा क्यों नहीं बनाते। नईम ने लिखा, 9,500 से ज्यादा फिलिस्तीनी कैदी इस्राएली कब्जे वाली जेलों में 23 हिरासत सेंटर में भयानक हालत में सड़ रहे हैं, जहां उनके बुनियादी हुकूक भी छीन लिए गए हैं, घर वालों से मिलने नहीं दिया जा रहा है और उन्हें लगातार मेंटल और फिजिकल अजियतें दी जा रही हैं। बासम नईम ने प्रेसिडेंट ट्रंप को लिखा है कि इस्राएल की जेल में बंद फिलिस्तीनी कैदियों में करीब 5,000 ऐसे हैं जो बीमार हैं और जिन्हें बुनियादी हेल्थ या तिब्बी मदद नहीं मिल पा रही है। 21 खवातीन, 365 से ज्यादा बच्चे और 726 ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी के 20 साल से ज्यादा इस्राएली कैद में बिताए हैं। तो हमास ने कहा है कि हम अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप को दावत देते हैं कि वो इस्राएल की कैद से छूटे हुए फिलिस्तीनी सियासी कैदियों से मिलने का वक्त निकालें, उनकी कहानियां सुनें और उनके लिए भी सहानुभूति दिखाएं। तो हमास और अमेरिका के बीच अब तनाव और बढ़ गया है। एक्सपर्ट मानते हैं कि इस्राएल पूरी कोशिश में है कि अमेरिका उसकी मदद के लिए जमीन पर उतरे और जंग में इन्वॉल्व हो जाए। क्या इस्राएल तीसरे मरहले की बातचीत तक नहीं पहुंचना चाहता? इसकी वजह आप क्या मानते हैं? हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। और क्या अमेरिका गजा की जंग में खुद को झोंकेगा? यह भी एक बड़ा सवाल है।
तो लाइव हिंदुस्तान पर यह था आज का वीडियो शो दीन दुनिया। आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा और अपने कोई राय, मशवरे और तासुरात जो हैं वो भी हमारे साथ शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स पर, हमें अच्छा लगता है। इमरान खान के साथ आखिर तक कनेक्ट रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे साथ आखिर तक जुड़े हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपको अगर ये पसंद आ रहा है तो हम चाहेंगे कि आपके जरिए ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। वो तब होगा जब आप इसे लाइक कर देंगे और हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि इसमें आपको मिलते हैं हर रोज दीन दुनिया के ताजा वीडियो। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। रमजान का बाबरकत महीना चल रहा है, अपनी इबादतों में, अपनी दुआओं में हमें भी शामिल कर लीजिएगा, हमें भी याद रखिएगा।